नमस्कार, ये है हिमाचल अभी मैं हूँ आपके साथ राधा ठाकुर और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मां ज्वालामुखी के दर पहुंचे जेपी नड्डा। मां से उन्होंने प्रार्थना की पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना से जूझने में सफल हो। हिमाचल के स्कूलों को मिले 545 टीचर, हुई बैचवाइज नियुक्तियां। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में 87 फार्मासिस्टों की नियुक्ति। मंडी में बोले बाली, अनिल शर्मा की कांग्रेस में वापसी का निर्णय हाईकमान लेगा। हिमाचल में ग्राम सभा की पहली बैठक 28 फरवरी को होगी। हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस 300 कम, आज 69 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। शिमला के मंदिरों में लंगर और भंडारे की अनुमति, सराय भी खुली, चढ़ सकेगा सूखा प्रसाद। हिमाचल में 21, 22 और 23 फरवरी को बिगड़ सकता है मौसम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मशाला में कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मां ज्वालामुखी के दर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मां के चरणों में शीश नवाया और मां का आशीर्वाद लिया। मां ज्वालामुखी के दर माथा टेकने के बाद जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे मां ज्वाला जी के चरणों में शीश झुकाने और आशीर्वाद लेने आए हैं। जब जब वे इस क्षेत्र में आते हैं तो मां का आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर रहता हूं। मां से उन्होंने प्रार्थना की कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना से जूझने में सफल हो। अपने लिए उन्होंने स्फूर्ति और अच्छे काम करने की ताकत मांगी है। जब भी वे मां ज्वालामुखी के दर में आते हैं तो उन्हें स्फूर्ति और ताकत मिलती है, वहीं आंतरिक शक्ति भी मिलती है। इसे वे पार्टी और समाज के काम में लगाने के लिए इच्छुक रहते हैं। हिमाचल के स्कूलों को 545 शिक्षक मिल चुके हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सरकार के अनुमोदन के बाद आज टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के 545 शिक्षकों को बैचवाइज नियुक्तियां प्रदान की है। इनमें टीजीटी आर्ट्स के 302, टीजीटी नॉन मेडिकल के 142 और टीजीटी मेडिकल के 101 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। ये नियुक्तियां अनुबंध आधार पर दी गई है। नियुक्ति आदेश के साथ ही इन टीचरों की विभिन्न स्कूलों में तैनाती भी कर दी गई है। सभी नियुक्ति शिक्षकों को 15 दिन के अंदर अपने पोस्टिंग प्लेस में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर कोई 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति के आदेश वापस ले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 87 बैचवाइज फार्मासिस्टों को नियुक्तियां दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के साथ इनके स्टेशन भी तय कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में फार्मासिस्टों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी चल रही थी। हाईकोर्ट ने भी सरकार को इस संबंध में जवाब मांगा था। फार्मासिस्टों को 15 दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। शिमला को सबसे ज्यादा 21 फार्मासिस्ट मिले हैं। कांगड़ा में 12, चंबा में 10, बिलासपुर में 3, सोलन में 7, हमीरपुर में 2, सिरमौर 8, ऊना 1, किन्नौर 6, लाहौल स्पीति में 5 और मंडी में 5 फार्मासिस्टों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में काफी हद तक फार्मासिस्टों की कमी दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के रिक्त पदों को भी भर लिया गया है। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा कि आश्रय शर्मा और पंडित सुखराम दोबारा कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और अनिल शर्मा के वापस कांग्रेस में आने का निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा मन से बीजेपी में नहीं है। ये बात पूर्व मंत्री जीएस बाली ने मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल शर्मा के कांग्रेस में वापसी के सवाल के जवाब में कही। आपको बता दें कि बाली को नगर निगम मंडी के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। इसी संदर्भ में आज उन्होंने मंडी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। सीएम रहते कई नेता अपने चुनाव हारे हैं, यहाँ तक कि वे खुद मंत्री होने के बाद भी विधानसभा चुनाव में रगड़ा खा चुके हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में समस्त ग्राम सभाओं की प्रथम बैठक 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5 के अंतर्गत अंकित प्रावधान के अनुसार इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला सोलन के पंचायत अधिकारी ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा बजट, ग्राम पंचायत विकास योजना के अनुमोदन और ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट को पारित करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की बैठकों में कोविड-19 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। हिमाचल में अभी कोरोना के एक्टिव केस 300 से कम रह गए हैं। अभी 287 एक्टिव केस हैं। अभी हिमाचल के 11 जिलों में एक्टिव केस बचे हैं। वहीं लाहौल स्पीति में कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। हमीरपुर में भी पहले कोई एक्टिव केस नहीं बचा था, लेकिन आज हमीरपुर में एक केस सामने आया है। प्रदेश में आज कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं 69 कोरोना पॉजिटिव आज स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। आज अब तक किसी की जान नहीं गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 58,298 पहुंच गया है। अब तक 57,017 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 981 पहुंच चुका है। प्रदेश में आज अब तक मंडी जिला में 2 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 40, मंडी में 11, सोलन के 6, शिमला के 5, ऊना के 4, सिरमौर के 2 और चंबा का 1 कोरोना संक्रमित ठीक होने में कामयाब हुआ है। जिला शिमला के मंदिरों में श्रद्धालु आरती में भाग ले सकते हैं, साथ ही पूजा अनुष्ठान और हवन आदि भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मंदिरों की सराय भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। लंगर और भंडारे लगाने की भी अनुमति होगी। साथ ही भक्ति गीत, विवाह और मुंडन समारोह की भी अनुमति होगी। मंदिरों में श्रद्धालु सूखा पैकेट बंद प्रसाद चढ़ा सकते हैं। चुनरी, झंडा और सूखा नारियल चढ़ाने की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस बारे में आज डीसी शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते शिमला सहित हिमाचल के मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। अनलॉक की स्थिति के काफी बाद तक मंदिर बंद थे। हिमाचल में अगले 7 दिन यानी आज से 24 फरवरी तक मौसम के मिजाज क्या रहने वाले हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं। हिमाचल में 21, 22 और 23 फरवरी को मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार 20 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। इसके चलते 21, 22 और 23 फरवरी को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन के नालागढ़, बद्दी, अर्की और कुनिहार, सिरमौर के नाहन और पांवटा साहिब में 18 से 24 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आज के लिए ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।